आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राजा राव। आज की इस वीडियो में हम राजा राव की लाइफ और वर्क से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज राजा राव बॉर्न? राजा राव का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1908 को। सेकेंड क्वेश्चन इज़ वेयर वाज राजा राव बॉर्न? राजा राव का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था हसन मैसूर में, जो कि कर्नाटका में है। सो उनका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1908 को, और जो उनकी बर्थ प्लेस थी वो थी हसन मैसूर। सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ हु वाज राजा राव फादर? राजा राव के फादर कौन थे? राजा राव के फादर का नाम था एच.वी. कृष्ण स्वामी, जो कि निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में कन्नड़ा के टीचर थे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हु वाज राजा राव मदर? राजा राव की मदर कौन थे? राजा राव की मदर का नाम था गौरम्मा। जब राजा राव 4 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी। सो बचपन में ही उनकी मदर चल बसी थी। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन हु वाज राजा राव फेवरेट फिलोसफर? राजा राव का फेवरेट फिलोसफर कौन था? तो उनका नाम है प्लेटो। सिक्स्थ क्वेश्चन हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश फिलोसफर एंड नॉवेलिस्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर? इंग्लिश का जो पहला फिलोसफर और नॉवेलिस्ट है वो किसे माना जाता है? तो उनका नाम है राजा राव। सेवन्थ क्वेश्चन इज़ विच कंट्री डिड राजा राव गो फॉर फर्दर स्टडीज़? राजा राव अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन सी कंट्री गए थे? तो वो है फ्रांस। नेम द यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम वेयर ही गॉट हिज एजुकेशन? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी एजुकेशन ग्रहण की थी? तो सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर, यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन पेरिस। ये 2 यूनिवर्सिटी हैं फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी टाइम्स डिड राजा राव गेट मैरिड? राजा राव की शादियाँ कितनी शादियाँ हुई थी? तो उनकी 3 शादियाँ हुई थी। हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ राजा राव? राजा राव की फर्स्ट वाइफ का क्या नाम है? तो राजा राव की फर्स्ट वाइफ का नाम था कैमिली मॉली, जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन हु वाज राजा राव सेकंड वाइफ? राजा राव की सेकंड वाइफ का क्या नाम था? तो राजा राव की सेकंड वाइफ का नाम था कैथरीन जॉन्स, जो कि एक अमेरिकन स्टेज एक्ट्रेस थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है हु वाज राजा राव थर्ड वाइफ? राजा राव की थर्ड वाइफ कौन थी? तो उनका नाम था सुजेन वॉ, और वो एक स्टूडेंट थी टेक्सास यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे राजा राव पढ़ाती थी। नेम ऑफ राजा राव सन? राजा राव के जो बेटा था वो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था क्रिस्टोफर रामा। व्हेन वाज राजा राव रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम फ्रांस? फ्रांस से इंडिया वो वापस कब आए थे? तो राजा राव 1939 में, जब उनका फर्स्ट अपनी जो वाइफ थी उसके साथ डिवोर्स हो गया था, कैमिली मॉली से डिवोर्स हो गया था 1938 में, तो वो 1939 में वापस इंडिया आ गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंथोलॉजी इन विच राजा राव वर्कड? राजा राव ने कौन सी एंथोलॉजी में काम किया? उसका क्या नाम है? तो उस एंथोलॉजी का नाम है चेंजिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 हु वाज हिज को एडिटर इन द एंथोलॉजी चेंजिंग इंडिया? चेंजिंग इंडिया जो एंथोलॉजी में उन्होंने काम किया है उसका को एडिटर कौन था उनके साथ? तो उनका नाम है इकबाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ जर्नल इन विच राजा राव वर्कड? राजा राव ने जिस जर्नल में काम किया था उसका क्या नाम था? तो उस जर्नल का नाम था टुमारो फ्रॉम बॉम्बे। ये जो जर्नल है और ये जो एंथोलॉजीज है जिस भी राइटर ने जिस भी एंथोलॉजी या किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी जर्नल में काम किया होता है, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इस राइटर ने कौन से न्यूज़पेपर में काम किया, या कौन सा जर्नल में काम किया, या कौन सी एंथोलॉजी में काम किया। ये मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 18th क्वेश्चन विद whom ही को एडिटेड द जर्नल टुमारो? जर्नल जो था टुमारो वो उसमें उनका को एडिटर कौन था? तो उनका नाम था अहमद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नेम ऑफ द सोसाइटीज ऑफ विच ही वाज एन एक्टिव मेंबर? कौन कौन सी सोसाइटी में वो एक एक्टिव मेंबर रहे थे? तो उन सोसाइटीज़ का नाम था ये सोसाइटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जो एक फर्स्ट जो उनकी सोसाइटी थी वो थी विद्या स्मृति, और सेकंड जो सोसाइटी थी वो थी चेतना। 20th क्वेश्चन व्हेन डिड ही लीव इंडिया फॉर यूएसए? फिर दोबारा उन्होंने इंडिया कब छोड़ा था और इंडिया छोड़ के वो यूएसए गए थे? तो वो ईयर था 1950। 21st क्वेश्चन नेम द यूनिवर्सिटी वेयर ही वर्कड एज प्रोफेसर? कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज अ प्रोफेसर काम किया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन। सो ये यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया था, और उनका वर्क पीरियड था 1966 से लेकर 1986 तक। क्वेश्चन नंबर 22 विच सब्जेक्ट डिड ही टीच देयर एज अ प्रोफेसर? प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया? तो उनका जो सब्जेक्ट था वो था फ़िलासफ़ी में उन्होंने पढ़ाया था मार्क्सिज्म, गांधीज़म, बुद्धिज़्म, इंडियन फ़िलासफ़ी, द उपनिषद्स, द मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल एंड रिसर्च एज। सो ये उनका सब्जेक्ट था टेक्सास यूनिवर्सिटी में। व्हेन डिड ही डाइड? उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी जो डेथ हुई थी वो थी 8 जुलाई 2006 को हुई थी, और उनकी डेथ का जो रीज़न था वो था हार्ट फेलियर, और ऑस्टिन में उनकी डेथ हुई थी। उनकी एज उस समय थी 97।
क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी नॉवेल्स डिड राजा राव राइट? राजा राव ने कितने नॉवल लिखे हैं? तो उन्होंने लिखे हैं 5 नॉवेल्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच वाज द फर्स्ट नॉवल ऑफ राजा राव? राजा राव का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? वो था कांथापुरा, जो उसका सबसे फेमस नॉवल रहा है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाज कांथापुरा पब्लिश्ड? कांथापुरा कब पब्लिश हुआ था? तो कांथापुरा पब्लिश हुआ था 1938 में। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द कॉफी एस्टेट मेंशन इन द कांथापुरा? कांथापुरा में जो कॉफी एस्टेट मेंशन किया गया है उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था स्कैफिंगटन कॉफी एस्टेट। क्वेश्चन नंबर 28, विच नॉवल इज कॉल्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ राजा राव? राजा राव का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा था, मतलब जिसमें राजा राव के जीवन की झलक दिखाई देती है? तो वो है सर्पेंट एंड द रोप। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द टाइटल द सर्पेंट एंड द रोप सिग्निफाइज? जो राजा राव का नॉवल है द सर्पेंट एंड द रोप, उसका जो टाइटल है वो क्या सिग्निफाई करता है, वो क्या दर्शाता है? सो आंसर इज द इल्यूशन एंड रियलिटी, भ्रम एंड सच्चाई। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज़ द नरेटर ऑफ नोवेल कांथापुरा? कांथापुरा के नोवेल की जो नरेटर थी, कांथापुरा में जो स्टोरी सुना रही होती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अचक्का। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द गॉडेस विच प्रोटेक्टेड द विलेज कांथापुरा? कांथापुरा जो स्टोरी है उसमें जो विलेज है कांथापुरा, उसकी गॉडेस का जो वहाँ की देवी है जो उस विलेज को प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है, उसका क्या नाम है? सो उसकी देवी का नाम है किंचमा। क्वेश्चन नंबर 32, द नोवेल कांथापुरा बिगिंस विद हरि कथा विद एन इन्वोकेशन टू लॉर्ड डैश? जो नोवेल कांथापुरा होता है वो एक हरि कथा के साथ शुरू होता है, और उस हरि कथा में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, कौन से भगवान को इन्वोकेट किया जाता है? तो उनका नाम वो भगवान थे लॉर्ड शिवा। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल कांथापुरा? कांथापुरा के प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर है, जो हमारे प्ले का जो नोवेल का हीरो है, वो कौन है? तो वो उसका नाम है मूर्ति। इन विच नोवेल ऑफ राजा राव दीज करेक्टर्स अपीयर? मूर्ति, रत्ना, पटेल, रंगीगौड़ा, बड़े खान, भट्टा, अचक्का, वाटरफॉल, बेंगम्मा, ये सारे जो करेक्टर हैं ये राजा राव के कौन से नोवेल में आते हैं? तो वो नोवेल है कांथापुरा। ये सारे के सारे करेक्टर, ये जो कांथापुरा के करेक्टर हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये मूर्ति कौन से नोवेल में आता है, राजा राव के, या बड़े खान राजा राव के कौन से नोवेल में आता है, या सिर्फ चक्का के बारे पूछ लिया जाता है, या फिर वाटरफॉल बेगम्मा कौन से नोवेल में आता है? सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स ऑफ राजा राव नोवेल कांथापुरा। सो इन सभी के बारे में अच्छे से रीड कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 35, हु टुक द प्लेस ऑफ मूर्ति इन हिज एब्सेंस इन द मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल? सो ये क्वेश्चन है कांथापुरा नोवेल में से। कांथापुरा नोवेल में जब मूर्ति एक बार चला जाता है, फ्रीडम स्ट्रगल छोड़ के उसको जाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, तो उसकी जगह कौन लेता है? तो उसकी जगह लेती है रत्ना। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज अ पुलिस मैन बिफोर गांधीज मैन? टेल मी, डज अ बोर स्टैंड बिफोर अ लाइन और अ जेकॉल बिफोर एन एलिफेंट? दीज लाइन्स अपीयर इन द नोवेल। सो ये जो लाइंस है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये कौन से नोवेल में से ली गई हैं? सो नोवेल का नेम है कांथापुरा। एक गेस भी लगाया जा सकता है कि गांधी की जो मूवमेंट है, गांधी मूवमेंट है, वो कौन से नोवेल में है? सो ये लाइन उसी नोवेल में से ली गई होंगी, तो कांथापुरा वो नोवेल है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच नोवेल ऑफ राजा राव द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड बाय अ ब्राह्मण विडो? ये जो राजा राव के कौन सा नोवेल है जिसमें स्टोरी एक विडो के द्वारा बताई जाती है, ब्राह्मण विडो के द्वारा, एक विधवा औरत के द्वारा बताई जाती है? तो वो हमारा नोवेल है कांथापुरा। 38th क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ राजा राव हैज़ बीन कॉल्ड मेटाफिजिकल कॉमेडी? मेटाफिजिकल कॉमेडी किस नोवेल को राजा राव के किस नोवेल को कहा जाता है? तो उस नोवेल का नाम है द कैट एंड द शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 39, राम कृष्णा पाई अ क्लर्क इज द नरेटर ऑफ द नोवेल? कौन से नोवेल का नरेटर एक क्लर्क है जिसका नाम रामाकृष्ण पाई है? सो उस नोवेल का नाम है द कैट एंड द शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 40, कांथापुरा इज डिस्क्राइब्ड एज अ डैश? कांथापुरा को क्या कहा गया है? इसको एक स्थला पुराण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर मी लिटरेचर इज साधना नॉट अ प्रोफेशन व्हाट अ वोकेशन? दीज लाइन्स आर सेड बाय? ये जो लाइन्स है ये कौन से राइटर ने कही हैं? तो वो राइटर है राजा राव। क्वेश्चन नंबर 42, कांथापुरा वाज रिटन बाय राजा राव ड्यूरिंग हिज स्टे इन डैश? कांथापुरा नॉवल राजा राव ने कहाँ रहते हुए लिखा था? तो जब वो फ्रांस रहते थे तब उन्होंने ये नॉवल लिखा था कांथापुरा। क्वेश्चन नंबर 43, वेयर वाज द विलेज कांथापुरा सिचुएटेड? जो कांथापुरा नाम का विलेज है वो कहाँ सिचुएटेड था? तो इसका आंसर है इन द वैली ऑफ द रिवर हिमावती। रिवर हिमावती की जो वैली थी उसमें वो ये जो विलेज था वो सिचुएटेड था। क्वेश्चन नंबर 44, द सर्पेंट एंड द रोप पब्लिश्ड इन द ईयर? जो नॉवल था राजा राव का सर्पेंट एंड द रोप, वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? तो पब्लिकेशन ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी लर्न अच्छे से करना चाहिए। सो जो उनका नॉवल था द सर्पेंट एंड द रोप, उनके जो पब्लिकेशन हुई थी वो 1960 में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 45, विच वॉज द थर्ड नोवेल ऑफ राजा राव? राजा राव का थर्ड नोवेल कौन सा था? तो उनका थर्ड नोवेल था द कैट एंड द शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 46, हु रोट कॉमरेड किरिलोव? कॉमरेड किरिलोव नोवेल किसने लिखा था? सो द आंसर इज राजा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47th, हु रोट एलियन पोइम्स एंड स्टोरीज? एलियन पोइम्स एंड स्टोरीज किसने लिखी है? सो आंसर इज राजा राव। 48th, इन विच ईयर राजा राव वन साहित्य अकेडमी अवार्ड? राजा राव ने कौन से ईयर में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था? तो आंसर है 1964 में। राजा राव वन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द नोवेल। कौन से नोवेल के लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था? तो वो नोवेल था द सर्पेंट एंड द रूप। सो 1964 में उन्होंने ये नोवेल जीता, ये जो प्राइज था, अवार्ड था, वो जीता था। सो लास्ट क्वेश्चन, 58th क्वेश्चन, व्हाट डज सर्पेंट सिंबलाइजेस इन द नोवेल द सर्पेंट एंड द रूप? जो सर्पेंट एंड द रोप नॉवल है उसमें जो सर्पेंट है वो क्या सिंबलाइज करता है, वो क्या संकेत देता है? सो वो जो उसका सिंबलाइज करता है वो है इल्यूशन, और जो रोप है वो करती है रियलिटी को प्रेजेंट करती है। सो ये थे फर्स्ट 50 क्वेश्चन ऑफ राजा राव।